है, बाकी सब मोह माया है। देखो बुला रहा, काय के लिए बुला रहा। चलिए, जिनको झांकी अच्छी लगी होगी जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली। हेलो जिनको ये आनंद अफराज, ये कानपुर की मशहूर झांकी है, अगर अच्छी लगी हो और हम लोग की मेहनत अगर आप लोगों को दिख रही हो तो एक बार जोर से ताली बजा रहे इस कलाकारों के लिए, आवाज निकाल के। बहुत सुंदर, वाकई झांकी का कोई जोड़ नहीं है। चलिए आइए अजय अग्रवाल कुर्सी ले आए हैं और सब लोग ताना रानी की कथा बैठ के सुने, जितने भी भक्तगण हैं, क्योंकि जागरण में जब तक तारा रानी की कथा ना हो जागरण अधूरा माना जाता है। और जिन्होंने पूजा कराई है वो नारियल की भेंट, कलश, पंचमेवा का प्रसाद और हलवा चने का प्रसाद माता जी को भोग लगाए। आइए हमारे भाई अजय अग्रवाल जी आपको तारा रानी की कथा समझा रहे हैं। थोड़ी आवाज इसकी कम ना करो भाई, आवाज खोलो। चलिए कमेटी के लोग सब लोग यहाँ बैठ जाए, सभी लोग यहाँ बैठ जाए, सब लोग कथा सुने और एक दोने में हलवा और एक दोने में चने का भोग माता रानी को लगाए दरबार में। बोलिए सच्चे दरबार की, वो दुर्गा मैया की जय। आज बहुत ही खुशियों के साथ में हर वर्ष की भांति माँ का विशाल जागरण यहाँ पर कार्तिक रोड विजयनगर व्यापार मंडल की तरफ से आज जागरण हुआ है। अभी आप नवरंग जागरण पार्टी द्वारा माँ का कीर्तन सुन रहे थे, झांकियों के दर्शन कर रहे थे। पर जागरण में जब तक तारा रानी कथा को नहीं कहा जाता जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भक्त लोग माँ का जागरण कराते हैं सबसे पहले माँ को नारियल की भेंट चढ़ाते हैं, माँ को कलश चढ़ाते हैं। पंचमेवे का भोग लगने के बाद अंत में जने हलवे का भोग लगने के बाद आरती होने के बाद जागरण की समाप्ति होती है। क्योंकि पहले समय में माँ काली के जागरण हुआ करते थे बंद कमरे में, जो भक्त लोग जागरण कराते थे वो लोग रहते थे, पार्टी वाले रहते थे। इतने विशाल जागरण पहले नहीं हुआ करते थे। इस वक्त बुलाने वाले ध्यानु भगत हैं जो अपना शीश काट के माँ को चढ़ा देते थे। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके शीश को पुनः जोड़ देती थी। ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की, माँ अब कलयुग का समय आ रहा है, भक्तों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि अपना शीश काट के चढ़ा सके, इसलिए आप अपनी कोई आसान भेंट स्वीकार कर लें जिससे कि सभी भक्त माँ का जागरण करा सकें। माँ ने कहा जाओ, आज से जो भी भक्त मुझको नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसको मैं शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। प्रेम से बोलिए ज्वाला मैया की, प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। जब सारे संसार में जल ही जल था,
जल के अलावा कुछ नहीं था। मैं जोत का रूप लेके प्रकट हुई। वो देखा इस संसार में जल ही जल है, जल के अलावा कुछ नहीं। माँ ने कहा मुझको इस संसार में रचना करनी है। इतने बड़े संसार की रचना करने के लिए माँ ने क्या किया, अपनी शक्ति से 3 देवता की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देवताओं को आदेश दिया इस संसार में जल ही जल है, जल के अलावा कुछ नहीं है। आप तीनों देवताओं को संसार की रचना करनी है। माँ का आदेश मानकर ब्रह्मा विष्णु महेश से संसार की रचना की। माँ को मनाया, माँ का ध्यान किया। 5 पांडवों ने भी माँ को मनाया। उसके बाद सारे संसार ने माँ का गुणगान किया, माँ का भजन किया। भक्त माँ से कहते हैं माँ शेरा वाली तेरी रह जागागे, पहाड़ा वाली तेरी रह जागागे। माँ आज समस्त कमेटी ने आपका दरबार सजाया, माँ आपकी जोत जलाई है, आपका जागरण कराया है। सारी रात बैठ के आपका कीर्तन भजन करना है माँ। मुझको आपसे 4 वरदान चाहिए। पहले में भक्त लोग माँ से कंठ का दान मांगते कि माँ जब मेरे गले में शक्ति नहीं होगी, सारी रात बैठ के हम आपका कीर्तन भजन नहीं कर सकते हैं। जब भक्त लोग माँ से कंठ का दान मांगते हैं तो कंठ देने वाली माँ सरस्वती अपने बच्चों को कंठ का दान देती है। उसी की महिमा के अनुसार हम लोग माँ की भेंटे सुनाते हैं, जयकारे लगवाते हैं। यदि माँ सरस्वती की कृपा हम बच्चों पे ना हो तो सारी रात बैठ के हम लोग कीर्तन भजन नहीं कर सकते हैं। दूसरे में भक्त लोग माँ से अन्न और धन का दान मांगते कि माँ मेरे परिवार में इतना अन्न धन है, मैं भी खाऊं, मेरा परिवार भी खाए। यदि मेरे घर में कोई मेहमान ऋषि मुनि आ जाए, वो भी खाए बिना ना जा सके, क्योंकि जब तक मेरे घर में अन्न धन नहीं होगा, मेरा कीर्तन भजन करने में मन नहीं लगेगा। तीसरे में भक्त लोग माँ से नाम का दान मांगते हैं। जगत जननी माँ मुझको आपके नाम का सहारा है। जिस मनोकामना से माँ मैंने आपकी जोत जलाई, मेरी मनोकामना पूर्ण करना, मेरे परिवार पे मेहर बना हाथ बनाए रखना। अंत में भक्त लोग माँ से मुक्ति का दान मांगते हैं। ये जो हम लोगों ने मनुष्य रूपी शरीर पाया, पुनर्जन्म में हम लोग के अच्छे कार्य थे, हम लोग ने मनुष्य को प्राप्त किया। सारी उम्र बीत जाती है, हम लोग माँ का भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अंत समय में माँ को याद करते हैं और माँ से ये प्रार्थना करते हैं माँ अंत समय में मैं जब अपने प्राणों को त्यागूं तो माँ आपके दरबार में मेरे प्राण निकले और मेरी मुक्ति हो जाए। प्रेम से बोलिए ज्वाला मैया की। अब तारा रानी की कथा आपके सामने रखी जाएगी, क्योंकि जिस जागरण में तारा रानी कथा को नहीं कहा जाता वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। तारा रानी के समय में माँ अपनी ज्योत में निवास करती है, चाहे पल के लिए आए, क्षण के लिए आए, जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं माँ उनकी मनोकामना और पूर्ण करती है। तारा रुक्मा 2 बहनें होती हैं, अनंता और सुनंता। दोनों बहनें राजा स्पर्श के राज में नाचने का काम करती थी। माँ की बड़े पुजारी थी, उनका 24 घंटे कीर्तन भजन में व्यतीत हुआ करता था। एक समय बड़ी बहन ने एकादशी का व्रत रखा। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि जाओ, आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है, माँ का पूजन चाहा है, तुम मेरे लिए बाजार से पूजन का सामान और व्रत का सामान ले आओ। बड़ी बहन की आज्ञा मानकर छोटी बहन बाजार गई। उसने पूजन का सामान खरीदा और व्रत का सामान खरीदा। पर जब वो लौट रही थी, रास्ते में एक बाजार मिला। उस बाजार में एक मांस की दुकान में मांस पकाया जा रहा था। जब छोटी बहन उधर से निकली, मांस की महक उसके पास तक आई, अपने मन को नहीं मार पाई। उसने क्या किया, मांस को खा लिया, अपनी बहन की भी दे दिया। लौट कर छोटी बहन घर में पहुंची। बड़ी बहन ने कहा तुमसे मैंने पूजन का सामान व्रत का सामान सुन लिया। छोटी बहन ने क्या किया, बड़ी बहन को पूजन का भी सामान दे दिया मांस। पर एक दो ना छोटी बहन मांस का छुपाए होती है। बड़ी बहन ने कहा तुमने पीछे क्या छुपाया हुआ है। छोटी बहन घबरा गई, मांस के दोने को छुपाने लगी। जब बड़ी बहन ने पूछा तुमने पीछे क्या छुपाया हुआ है, छोटी बहन घबरा गई। जैसे ही उसने मांस के दोने को आगे किया, बड़ी बहन को क्रोध आ गया। कहा तुमको मालूम होना चाहिए
आज मैंने एकादशी का व्रत रखा था, माँ का पूजन रचाया था। आज के दिन तुमको मांस को नहीं खाना चाहिए। तुमने ऐसा नीच वाला काम किया है। जिस प्रकार से छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, तुम्हारा अगला जन्म छिपकली की होगा। जब उसको छिपकली का श्राप दे दिया तो छोटी बहन ने कहा मैंने गलती से अनजाने से मांस को खा लिया। आप इतनी बड़ी सजा ने दी। बड़ी बहन को क्रोध आ गया। कहा तुमने एकादशी दिन मांस को खा के मेरे व्रत को खंडित कर दिया। जाओ, तुम्हारा अगला जन्म छिपकली की ओर में होगा। और जब छिपकली का श्राप दे दिया तो छोटी बहन ने कहा आपने मुझको छिपकली का श्राप दे दिया है, पर बताइए मेरा छिपकली की ओर से छुटकारा कैसे होगा। बड़ी बहन ने कहा कि तुमने ऐसा नीच वाला काम किया है, पर तुम मेरी छोटी बहन गलती मांग रही हो, तुमको छिपकली की ओर में जाना पड़ेगा। पर जब तुम अपने प्राणों की परवाह न करके दूसरे के प्राणों की रक्षा करोगी, जब तुमको छिपकली की ओर से छुटकारा मिलेगा। प्रेम से बोलिए ज्वाला मैया की। बड़ी बहन के श्राप पर छोटी बहन ने क्या किया, पांडव राज पे जाके पेड़ के ऊपर छिपकली के रूप में जन्म दिया। उसी पांडव राज में ऋषि मुनि लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया गया, पर जो उस राज के गुरु थे दुर्वासा ऋषि, उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा मेरे राज में इतना बड़ा यज्ञ किया गया, मेरे शिष्य ने मुझको नहीं बुलाया, ये मेरा अपमान है। मैं इस अपमान का बदला इनसे जरूर लूंगा। ऋषि मुनियों का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी देवी देवता उस यज्ञ में शामिल हुए और प्रसाद बनाया जा रहा था। दुर्वासा ऋषि ने सोचा इनका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद बनाया जा रहा था। दुर्वासा ऋषि ने कौवे का रूप धारण किया। जंगल में गए, एक जहरीले सांप के बच्चे को अपनी चोंच में उठा लाए। जहाँ पर ऋषि मुनि लोग प्रसाद बना रहे थे, सबकी नजर बचाकर उसमें जहरीले सांप के बच्चे को छोड़ दिया। उसको किसी ने नहीं देखा था। जो शराबत छिपकली थी वो देख रही थी। आज ऋषि मुनि ने इतना बड़ा भंडारा किया, एक कौवे ने इसमें जहरीले सांप के बच्चे को छोड़ दिया। ये सब छिपकली देख रही थी। छिपकली ने कहा, छिपकली तो बोल नहीं सकती थी, उसको बहन की अपनी याद आई। उसकी बहन ने कहा जब तुम अपने प्राणों की परवाह न करके दूसरे के प्राणों की रक्षा करोगी, जब तुमको छिपकली की ओर से छुटकारा मिलेगा। जब ऋषि मुनि लोग देखने के लिए आए प्रसाद बन के तैयार हुआ कि नहीं, उसी समय ऋषि मुनियों की आंखों के सामने जो छिपकली थी उस प्रसाद में गिर गई। उन ऋषि मुनियों ने छिपकली को श्राप दे दिया कि आज मैंने हजारों आदमी का प्रसाद बनाया था, तुमने इसमें गिर के इसको जहरीला कर दिया। जाओ, तुम्हारा अगला जन्म नीच घराने में होगा, नीच कुल में तुम पैदा होगी। और उसमें छिपकली गिर गई थी, प्रसाद जहरीला हो गया था, खाने लायक नहीं। ऋषि मुनियों ने सोचा ऐसे कहीं पे डालेंगे कोई जीव जंतु पशु पक्षी खाएगा, जीवित नहीं रहेगा, इसको गड्ढा खोद के इस प्रसाद को दबा दिया जाए। जैसे ही उन्होंने उस प्रसाद को पलटा तो जो